नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर देहात से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां न्याय की आस में दो बुजुर्ग महिलाएं जिलाधिकारी के दरबार तक पहुंची हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मामले को और भी गंभीर बनाता है ये सवाल कि क्या सरकारी अधिकारी अपने ही पुराने आदेशों को पलट सकते हैं। कानपुर नगर के आजाद नगर की रहने वाली अरुणा देवी और रेखा सेंगर अपने परिजनों और अधिवक्ता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िताओं का कहना है कि मैथा तहसील क्षेत्र के बाराखेड़ा गांव स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन का विवाद वर्ष 1976 में चकबंदी कार्यालय में चला था। 7 जनवरी 1976 को चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर जमीन उनके पक्ष में दी गई थी, लेकिन आरोप ये भी है कि अब उसी मामले में चकबंदी अधिकारी ने अपने ही पुराने आदेश के विपरीत नया आदेश पारित कर दिया है। इतना ही नहीं, डीडीसी द्वारा की गई सुनवाई में भी पीड़ित पक्ष को सुने बिना एक तरफा फैसला कर दिया गया है। पीड़ित महिलाओं के अधिवक्ता का सवाल ये भी है कि जब एक अधिकारी पहले ही आदेश पारित कर चुका है तो उसी आदेश के खिलाफ दूसरा फैसला कैसे दिया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि ये नियमों का खुला उल्लंघन है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं पीड़ित महिलाओं ने चकबंदी अधिकारी और डीडीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह मजबूरन बड़ा कदम उठाने को बाध्य होंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा इंसाफ या फिर दबंगों और अफसरशाही के आगे टूट जाएगी न्याय की एक फिर से उम्मीद। जिलाधिकारी के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। मेरा नाम रेखा सेंगर है, पत्नी स्वर्गीय राजनारायण सिंह सेंगर है। डीएम साहब ने मेरा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि न्यायोचित काम होगा और जो प्रक्रिया चल रही है चकबंदी की वो दूसरे न्यायालय की, उसको हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसमें मामला हमारी जमीन का है, बाराखेड़ा में हमारी जमीन है, उस पर मुकदमा चल रहा था। एक पार्टी को जबरदस्ती जिता दिया उन्होंने। मामला ये है कि 7/1/76 में एक चकबंदी का आदेश हुआ था, जिसमें हमारे पिताजी और उनके भाइयों का नाम अंकित था आकार पर 23/1 में, जिसकी फहरिस्त निकाली तो फहरिस्त में 15/3/96 को पत्रावली नष्ट हो गई। गोसारा नंबर उसका 372 था। मैं एक रूल 109 में गया, मेरे पक्ष में ऑर्डर हो गया। फिर विपक्षी लोग एसओसी के यहाँ गए, अपील उनकी खारिज हो गई। फिर डीडीसी के यहाँ उन्होंने नोट ट्रेस कर लिया। नोट ट्रेस के बाद ये फाइनल ऑर्डर हो गया हमारा 7/1/76 का। फिर चकबंदी सीओ रिव्यू नहीं अपने आदेश को कर सकता है। एक बार जो आदेश हो गया फिर रिव्यू कर दिया,